कह रहे कि कोर्ट कचहरियां बंद कर दो, अगर गोली चलानी है तो कचहरी बंद कर दो। कौन सा कोर्ट कचहरी, कौन सा कचहरी? जो यहाँ जो मान लो मर्डर कर देता है, बलात्कार, उसको जेल कोर्ट बेल दे देता है बाहर, फिर वो जाके करके आता है, फिर बेल मिल जाता है। तारीख पर तारीख यही होता रहता है भाई। होता कहाँ है यहाँ पे? क्या लॉ एंड ऑर्डर बताओ ना आपको भाई। पुलिस वाले पकड़ के लाता है, कल पुलिस वाले छोड़ देता है उसको, जज छोड़ देता है, कल पुलिस वाले को गोली मार देता है। क्या करेगा पुलिस वाले भाई? वो भी तो किसी की बहन बेटा है। और कानून पे भरोसा करके हम तारीख पे तारीख लिए जा रहा हूँ। मोदी से एकदम अच्छा काम रहा, योगी जी ऐसा काम कर रहा है, इंसाफ लोगों को तुरंत मिल रहा है। वो घर में तो घुसेड़ के मारेगा, जिन्होंने कांड तो कर दिया। पर आतंकवादी के बच्चे हैं वो अपने बच्चों को आतंकवाद सिखाते हैं, मस्जिदों में आतंकवादी पढ़वाते हैं। ठीक है, योगी जी का राज है, वो छोड़ेगा नहीं किसी को भी। बस करिए, अतीक अहमद को पालने वाला कौन पार्टी था बताइए ना? अंसारी को पालने वाला, मऊ को जलाने वाला कौन पार्टी का था? गाजीपुर जलता था तो कौन पार्टी का था? करंट से उसको मार दीजिए, उसके आंखों के सामने पेचकस पिलास घुसेड़ दीजिए, उसके बाद आप कहते हैं वो व्यक्ति का एनकाउंटर करवा रहे हैं। क्या मजाक की बात करते हैं पत्रकार महोदय? भ्रष्टाचार को खोदो तो जो है ना कांग्रेस निकलता है, और कांग्रेस को खोदो तो मुगल निकलता है। तो भैया और नहीं हमको पैसेंस है भैया। सारा देश कह रहा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, और गांधी नहीं चाहिए। आतंकवादी अपराधी का मुद्दा है, ये आदमी महंगाई लाएगा, आतंकवादी पालोगे। तो आपको क्या लग रहा है एनकाउंटर नीति पे क्या कहेंगे? योगी जी की एनकाउंटर नीति पे क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ सारा देश को कि जो है ना आतंकवाद का जो है ना क्राइम का जो है ना कोई धर्म नहीं होता है। चाहे कोई भी जात का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, त्वरित फैसला चाहिए। हमारा देशवासियों को पैसेंस नहीं है। एक कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि दूध का जला जो है ना मट्ठा को भी छाछ को भी फूक फूक के पीता है। ये बहुत झेल लिए। 800 साल मुगल का दंश झेले। मुगल लोग हमें मारा, तड़पाया, कोड़ा से मारता था भाई साहब, हमें इतना परेशान किया, इतना मारा, इतना पकड़ पकड़ के जिंदा जलाया, हमारे देशवासियों को बहुत अत्याचार की इंतहा कर दिया 800 साल तक, 800 साल तक। उसके बाद 200 साल तक अंग्रेज हमें तड़पा तड़पा के मारा, बहुत मारा, इतना मारा कि कोई कहनाम नहीं है ना। हम लोग को गाली देता था गंदा गंदा, जो कि हम बोल नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद काले अंग्रेज 70 साल से हमें परेशान कर रहे हैं। अंग्रेज जितना नहीं नुकसान पहुंचाया, उससे कहीं 1000 गुना जो है ना, ये जो है ना, एक हमें काले अंग्रेज, एक कांग्रेस एक काले अंग्रेज कांग्रेस हमें जो है ना, हमें सताया, हमें परेशान किया, हमें मारा, जो तुष्टिकरण की राजनीति किया। तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज जिस तरीके से दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि योगी जी बदले की नीति से एनकाउंटर कर रहे हैं। देखिए, जो भी देखिए, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था। जो गलती करेगा वो उसको, अभी तो बाबा जी कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, सिर्फ वो जो एनकाउंटर कर रहे हैं तो लंगड़ा ऑपरेशन उसको बोलते हैं कि लंगड़ा के चलेगा तो समझ जाएगा समाज वाला कि ये क्रिमिनल है, समझ गए? तो वो पहचान बनाने के लिए उसको लंगड़ा ऑपरेशन के तहत काम। आने वाला समय में हम जो है, और हमारे पास पैसेंस नहीं है, बहुत झेल लिए, मुगलों को झेल लिए, अंग्रेजों को झेल लिए, काले अंग्रेज कांग्रेसियों को झेल लिए। यहाँ का जमीन खोदो तो मंदिर निकलता है ना, मंदिर। और भ्रष्टाचार को खोदो तो जो है ना कांग्रेस निकलता है, और कांग्रेस को खोदो तो मुगल निकलता है। तो भैया और नहीं हमको पैसेंस है भैया। सारा देश कह रहा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, और गांधी नहीं चाहिए, और गांधी से हम लोग उब चुके हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से योगी जी एनकाउंटर करवा रहे हैं, आपको लगता है कि योगी जी की जो एनकाउंटर की नीति है सही काम कर रही है? एक मिनट, आपने ये क्यों बोला एनकाउंटर करवा रहे हैं? पहली बात, एनकाउंटर किसका हुआ? एनकाउंटर किसका हुआ? 18 से अधिक गोलियां किसी व्यक्ति के छाती पे उतार दीजिए, करंट से उसको मार दीजिए, उसके आंखों के सामने पेचकस पिलास घुसेड़ दीजिए, उसके बाद आप कहते हैं वो व्यक्ति का एनकाउंटर करवा रहे हैं। क्या मजाक की बात करते हैं पत्रकार महोदय? विचार कीजिए अपने सवालों पे। ऐसे व्यक्ति को लंगड़ा ऑपरेशन भी नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ये जिस मानसिकता और जिस विचारधारा का हो उसी जगह पहुंचा देना चाहिए। पत्रकार महोदय, देखिए, ऐसे लोगों का सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, आप उसे बेचारा घोषित करा देंगे जनता की नजर में। वो बेचारा नहीं हो सकता। 18 से अधिक गोली अगर मैं आपके छाती में उतार दूं और मैं जिंदा रहूं, तो आप यकीन मानिए, अगर मैं जिंदा रहूं और 18 से अधिक गोली उतार दूं, तो इस समाज का ये दुर्भाग्य है कि मुझ जैसे अपराधी को झेल रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, कह रहे कि जिस तरीके से गोपाल की जो हत्या हुई, उसके शरीर में 35 छर्रे मिले, कह रहे कि ये तो एक्शन का रिएक्शन था क्योंकि उसने झंडा उठाया। बस करिए। अतीक अहमद को पालने वाला कौन पार्टी था बताइए ना? अंसारी को पालने वाला, मऊ को जलाने वाला कौन पार्टी का था? गाजीपुर जलता था तो कौन पार्टी का था? उत्तर प्रदेश आए दिन जलता था तो कौन पार्टी का था? राम मंदिर जब बनने की बात आई, राम मंदिर का जब हमारा रथ यात्रा निकला, तो हमारे लोगों को मार के खून की लहू लुहान करा दिया गया, पूरी सरयू को रक्त रंजित कर दिया गया। कौन सा पार्टी शासन
काल में था। क्या मजाक करते हैं पत्रकार महोदय, किससे आप सीख कर आए हैं सवाल पूछना? ये कतई हम ऐसे सवाल कह रहे कि योगी जी गलत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टियों के पास माइक आप क्यों ले जाते हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों के पास माइक मत ले जाइए, इनको बोलने का मौका मत दीजिए और आप अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत जाहिल मुक्त हो, आतंकवादी मुक्त हो, उग्रवादी मुक्त हो, दंगा मुक्त हो, तो आप लोग पूरी शक्ति से काम करिए। योगी जी की एनकाउंटर की नीति है, जिस तरीके से आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, सही है भाई? उसमें 100% साथ। यहाँ आप कैमरे में आइए, ये पीठ पीछे चिल्ला रहे हैं। इनको लगता है, एक मिनट, इनको लगता है आतंकवादी मारा जाएगा तो छाती में दर्द गाय होता है। महंगाई तुम रखो जी, एक सेकंड का समय। पहले इस आदमी को समझना चाहिए, आतंकवादी मरा तो छाती गाय फाड़ रहा है। आतंकवादी पालोगे, आतंकवादी अपराधी का मुद्दा है। ये आदमी महंगाई लाएगा, आतंकवादी पालोगे। थूकी भी बिरयानी, चुप हो यार, थूकी भी बिरयानी, ये भाई थूकी भी बिरयानी खा के आ रहा है, इसलिए बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है। योगी जी की एनकाउंटर की नीति पे क्या कहेंगे सर? भाई साहब, योगी जी है, सबको पता है, उन्हें कांड किया है तो बचेगा तो नहीं, ये तो सबको पता है। वो घर में तो घुसेड़ के मारेगा, जिन्होंने कांड तो कर दिया, पर इतना जघन्य अपराध, वे आतंकवादी है, आतंकवादी के बच्चे हैं वो अपने बच्चों को आतंकवाद सिखाते हैं, मस्जिदों में आतंकवादी पढ़वाते हैं, ठीक है? योगी जी का राज है, वो छोड़ेगा नहीं किसी को भी। जो लोग कह रहे हैं कि 10 गोली यार उतारना, चमड़ा उतार लेना, उसका तो खानदान को काट देना चाहिए, पूरा समाज मिलके उसके, ये एक अपराध नहीं होगा। जो समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कह रहे कि योगी जी दुर्भावना की नीति अपना रहे हैं, बदले की भावना से काम कर रहे हैं। अच्छा सुनो, किसी भी पार्टी ने, विपक्षी पार्टी ने, ठगबंधन की पार्टी ने कहा है कि देखो पत्थर क्यों चलाया इन्होंने, किसी का बयान आया है? अभी एक मुस्लिम को कुछ दिक्कत हो जाए ना, पूरे ऐसा कूद पड़ेंगे जैसे मेरे पिताजी को मार दिया, मेरी बहन को, जीजाजी को मार दिया, ठीक है ना? ये कोई अरे कार्रवाई होनी दोनों तरफ होनी चाहिए ना, ये बढ़ावा दे। इन्हें पता है कि साले ये तो जात पात पे बढ़ जाएंगे, मुस्लिम वोट तो मेरा एक रहेगा, वो तो कभी भी एक है, क्योंकि मुस्लिम वोट तो, मुस्लिम को तो आप 500 रुपए किलो भी घी पिलाओगे ना, कुछ भी मांस भी बेचोगे तो भी वो अपने समाज का ही होकर रहेगा। हमारे में तो साला कोई टमाटर के लिए रो रहा है, तो कोई भिंडी के लिए रो रहा है, समझ गए ना? टमाटर और भिंडी के लिए रो रहे हैं। योगी जी कर रहे हैं, एनकाउंटर हो गया 2 आरोपियों का, आज क्या लग रहा है, सही है? आज से 10 साल पहले कोई कानून नहीं था, कानून अब सबको दिखाई दे रहा है। पहले किसी को मार दो और चल दो, कोई कार्रवाई नहीं होता था। अब क्या कहते हैं, कानून, असली कानून अब हो रहा है, जो सारी इंसाफ मिल रहा है। मैं अपने कागज लेकर घूम रहा हूँ, 20 साल से मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। 20 साल से कानून सो रहा है, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। और हमरे 500 बीघा जमीन है, हम साला 5 कट्ठा मेरे पास में जमीन नहीं है, तो कानून के लेकर हम माथा पर ढो रहे हैं, इस कानून को लेकर ढो रहे हैं। वही कोई बाहुबली होता, उसके साथ में तू अपना जमीन कब्जा कर लेता, और कानून पे भरोसा करके हम तारीख पे तारीख लिए जा रहा हूँ। मोदी से एकदम अच्छा काम रहा, योगी जी ऐसा काम कर रहा है, इंसाफ लोगों को तुरंत मिल रहा है। अब जिसको काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा काम, उनके जैसे मुख्यमंत्री होना चाहिए, हर इंडस्ट्री होना चाहिए। पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, गुंडा है, पार्टी गुंडा है, उसको क्या, उसका नाम नहीं, उस सब का नाम नहीं लीजिए, सब योगी जी गलत काम, उस सब का इतिहास हम लोग जानते हैं। नहीं पार्टी नहीं है, उसका इतिहास आप जान लीजिए। एक शिक्षक का बेटा होकर के वहाँ पे पहुँच गया, कितना गरीब को पहुँचा दिया वो, समाजवादी पार्टी कितना गरीब को ऊपर उठा दिया। योगी जी ने एनकाउंटर कर दिया, 2 जो आरोपी थे दोनों को ठुकवा दिया। क्या लग रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि योगी जी बदले की भावना से काम कर रहे हैं? भाई समाजवादी पार्टी के पले हुए तो गुंडे थे वो, आपने देखे जो ये क्या बोलता है, ये कौन सा आतंकवादी थे जो जेल में लू लगने से मौत हो गया था, इसने 50 पुलिस वालों को सस्पेंड करके जेल में डाल दिया था। आप निजामुद्दीन आतंकवादी को जेल में मौत हो गया था मुलायम सिंह की सरकार में, उसने एक आतंकवादी के लिए 50 पुलिस वालों को सस्पेंड करके जेल में डाल दिया गया था। क्या ये इम्यूनिटी है क्या? मोइन खान एक लड़की से रेप करता है, दलित परिवार की लड़की से रेप करता है, लेकिन वो अखिलेश यादव क्या बोलता है, वो लड़की की डीएनए कराना चाहिए। हम कह रहे हैं अखिलेश यादव की डीएनए करवा लेना चाहिए। सिर्फ वोट के लिए हमारा जो भारत के नेता है रोहिंग्या घुसपैठियों का दामाद बना कर रखा है। भाई साहब, आज भारत के जो हिंदू सनातनी है, अगर भारत में गणेश पूजा मनाएंगे, शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, गणेश विसर्जन नहीं करेंगे, कांवड़ यात्रा नहीं निकालेंगे, तो कहाँ पे निकालेंगे? कहाँ पे निकालेंगे? आप बताओ पत्रकार महोदय। आज हम अपने मुल्क में, अपने
तो गाना नहीं बजाएंगे, डीजे नहीं बजाएंगे। किसके मुल्क में जाकर डीजे बजाएंगे हमने? जिस तरीके से गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई उसमें ये एंगल सामने आ रहा है कि भाई उन्होंने पहले झंडा उखाड़ दिया, अब कह रहे कि उन्होंने भले ही गोली मार दी लेकिन योगी जी ने तो एनकाउंटर करके और गलती। मैं पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ के मुसलमान बहुत बोलते हैं, जो भी है बोलते सरकार हिंदू मुसलमान करे। बदायूं जिले में 2 बच्चे को एक नाई ने जाकर घर में घुस के मार दिया था, एक माँ के 2 बच्चे को गोली काट दिया तक उसे काट दिया। वो कौन सा झंडा लगाया था, वो कौन सा डीजे बजाया था? उसके जब पुलिस वाले ने उसको एनकाउंटर कर दिया, उसके जनाजे में लाखों मुसलमान गया था। क्या चाहते हैं आप बताओ? कौन वो हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं? कौन करवा रहे हैं? अब आपसे पूछना चाह रहे हैं, कन्हैया लाल कौन सा झंडा फहरा दिया था? कौन सा फहरा दिया था भाई साहब? किसने फहरा दिया था? झंडा फहरा दिया था क्या उसने? फिर उसके क्यों उसको गला काट दिया गया? आपने देखे जो मनोवर फारूकी जो था, जो हैदराबाद में मनोवर फारूकी ने क्या किया था? देवी देवता का गाली दे रहा था। जब तीरंदाज सिंह ने बोला तो तीरंदाज घर में आग लगाने का काम कर रहा था। किया था कि नहीं किया था? जब कोई हिंदू नेता बोल देता है इनको तुरंत लग जाता है हमारा सत्तर से जुदा। कोई कांग्रेस वाले, कोई कांग्रेस से एक भी नेता नहीं आता है। एक मुसलमान के वोट के लिए कम से कम 40 नेता मुसलमान के साथ खड़े होता है और हिंदू के साथ एक भाजपा के नेता खड़े हुआ करते हैं। और अगर मान लो हम अपने देश में कांवड़ यात्रा निकाले, शोभा यात्रा निकाले, कहाँ पे निकाले? जब मुहर्रम के जुलूस निकलता है तो कोई एक बार पत्थर नहीं चलाता है। इफ्तार पार्टी बनाते कोई पत्थर नहीं चलाता है। आपको कुछ भी प्रोग्राम नमाज पढ़ते कोई पत्थर नहीं चलाता है, लेकिन हमारे देवी देवता क्यों पत्थर चलता है भाई? कौन चलवाता है? कौन चलवाता है? आपने मदरसे में कौन चलवाता है पत्थर? मैं पूछे कौन चलवाता है पत्थर? है जब मुसलमानों में कोई पत्थर नहीं चलाता, मुसलमान क्यों हिंदू पर पत्थर चलाता है? कौन है इसके पीछे? पूछना चाहता हूँ। आज जो जितनी भी कांग्रेस की बात करो, 1980 में मुरादाबाद के दंगा हुआ था, ईद के दिन कांग्रेस पार्टी ने गोली चलवा दिया था, 150 मुसलमानों को गोली चलवा दिया था। आप जाकर पढ़ो इतिहास। लेकिन हमारा जो सरकार है, मोदी सरकार, जब थाना पर हमला भी हो जाता है, थाने पर पत्थर भी हो जाता है, तब भी पुलिस माला पहनाने का काम करता है माफिया को। भाई समय गोली चलाओ, आपका हथियार दे रखा है सरकार, तो क्या माला पहनाने की दे रखा है? चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए। क्यों नहीं चलनी चाहिए? क्या माला पहनाएंगे क्या? कह रहे कि कोर्ट कचहरियां बंद कर दो, अगर गोली चलानी है तो कचहरी बंद कर दो। कौन सा कोर्ट कचहरी? कौन सा कचहरी? जो यहाँ जो मान लो मर्डर कर देता है, बलात्कार, उसको जेल कोर्ट बेल दे देता है बाहर, फिर वो जाके करके आता है, फिर बेल मिल जाता है। तारीख पर तारीख यही होता रहता है भाई। होता कहाँ है यहाँ पे? क्या लॉ एंड ऑर्डर बताओ ना आपको भाई। पुलिस वाले पकड़ के लाता है, कल पुलिस वाले छोड़ देता है उसको, जज छोड़ देता है, कल पुलिस वाले को गोली मार देता है। क्या करेगा पुलिस वाले भाई? वो भी तो किसी की बहन बेटा है। समाजवादी के नेता कह रहे भले उन्होंने 18 गोलियां मार दी, उनका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अच्छा, सो समाजवादी के पाले गुंडे हैं। समाजवादी 10 साल से नहीं आ रहे वहाँ पे, उनके पाले गुंडे हैं भाई साहब। कौन था ये जितने भी था अतीक अहमद, जितने भी था, कौन था ये सब? कौन था? अशरफ, अतीक अहमद, ये सब कौन था? जब उमेश पाल पे गोली चला था तब ये लोग बिल्कुल था। जब अतीक अहमद पे गोली चला रहा है, हाई दिया मर गया रे। आपने जो निर्दोष, आपने गरीबों के मसीहा थे वो लोग। जब बदायूं जिले में 2 बच्चे का गर्दन काट दिया, उसके घर अखिलेश यादव नहीं जाता है, लेकिन मुख्तार अंसारी के घर में जाता है। क्यों जाते हो?